लीजिए। हीरा राम जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोजन प्रसादी करने में आश्रय दोष या निमित्त दोष हो जाए तो उसका कितना? नाम कीर्तन से ठीक हो जाता है। भोजन अगर बनाने वाला अपवित्र विचार वाला है या भोजन में कोई भी अपवित्रता है, तो जब भोजन सामने आवे, हम नाम कीर्तन करके फिर भगवान को अर्पित करके पावें तो भोजन निर्दोष हो जाता है। नाम संकीर्तन से, भगवान का नाम जप करते हुए पाने से, भगवान को पवा के पाने से भोजन के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसकी चिंता मत करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करके फिर भोजन पाओ। अजय पांडे जी लखनऊ से। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी कुछ ईश्वर ही करते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, फिर ये मैं खत्म क्यों नहीं हो रहा जानते हुए? बस मैं खत्म हो जाए तो संसार खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया तो आवागमन खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया तो दुख खत्म हो गए। अभी आनंद में, अभी आनंद में। अंतःकरण का जो अहंकार है, बस यही तो हमारे जन्म मरण का हेतु है, यही तो दुख देता है। इसी को मिटाने के लिए तो हम साधना कर रहे हैं। तो खूब नाम जप करो, संतों का संग करो और परोपकार करो। परोपकार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। दूसरों को सुख देने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। अहंकार नष्ट हो गया तो फिर क्या, फिर तो महात्मा है। अहंकार ही तो सारा खेल है। विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, ये विविध प्रकार का जो अहंकार है, यही हमारा बांधने वाला है। अहंकार नष्ट हो गया तो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तो कृपा निधि ही इस अहंकार को दूर करेंगे। हम उन भगवान की शरण में हो जाएं, भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने और परोपकार करें, दूसरों का हित करें। अवसर मिल जाए दूसरों की सेवा करने का तो जरूर सेवा करें, इससे अहंकार गलित हो जाता है। और ये अज्ञान के कारण है, जब ज्ञान होगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। ये अज्ञान के कारण अहंकार है। भरत जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। मेरा सवाल है कि सिर्फ नाम जप से और सत्संग से सब प्रारब्ध झेलने का साहस मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं और कितने भुगतना पड़ेगा। हम तो झेल रहे हैं बेटा, इतना भयानक कष्ट भी हमें भगवान हंसकर कटवा रहे हैं। हम रो के नहीं काट रहे, हम मुस्कुरा के काट रहे, आनंद पूर्वक काट रहे हैं, बिल्कुल आनंद पूर्वक। तो इसलिए हमें लगता है अगर सत्संग सुनो और नाम जप करो तो बड़े से बड़े कष्ट को सह सकते हो। भगवान का आश्रय बड़े से बड़े कष्ट को सहा देता है। अगर भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं, तो टूट जाओगे। यहाँ मनुष्य कोई बिरले ऐसे प्रेमी होते हैं जो साथ दे, नहीं तो साथ नहीं देते। दुख में सब साथ छोड़ देते हैं और सुख में सब साथी होते हैं। भगवान के सिवा कोई बिरला ही ऐसा होता है जो प्रेम करे, नहीं तो कोई प्रेम नहीं करता है। यहाँ सब स्वार्थ वाले लोग हैं। तो अगर अपना शरीर स्वस्थ है, अपने पास रुपए हैं, तो दसियों मित्र बन जाएंगे। और अपना संकट में फंसे हुए हैं तो हमें लगता है कोई मित्र नहीं साथ देता। क्यों? हम ज्यादा समाज में तो रहते नहीं, लेकिन हमें समाज से अनुभव ऐसा होता है कि यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है और हम संकट में हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो कोई साथ नहीं देगा। और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, तो सबको ही हाथ मिलाएगा। नहीं तो दुखिया का केवल भगवान ही मुखिया है। भगवान ही सहयोग देने वाला है, दूसरा कोई सहयोग देने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करो और खूब आनंद से, दुखमय जीवन होने पर भी आनंद से जीवन कट जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कहते हैं। हमें बड़ा आनंद रहता है, बड़ी कृपा भगवान की रहती है। किडनी फेल है, समस्याएं हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं, सब आनंद ही आनंद है। भगवान अंदर आनंद देते हैं और बाहर से दुख देते हैं, तो क्या फर्क है? बाहर से सुख हो, अंदर जलन हो, तो क्या उससे होना है? अंदर आनंद है, न मरने का डर है, न दुख का डर है, न कोई परेशानी है। सब भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद है। ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे आनंद चारों तरफ से घेरे हुए है, मेरा हृदय आनंदित बना रहता है। तो किडनी फेल है तो क्या,
अब जब तक भगवान की इच्छा है तब तक जी रहे, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन भगवान के पास चले जाएंगे, राधे राधे उनसे करेंगे जाके। यहाँ उनकी जय जयकार कर रहे हो, वहाँ उनकी जय जयकार करना, चाहे यहाँ करवा लो चाहे वहाँ करवा लो, हम तो आपके गुलाम हैं, आपके दास हैं जी।